नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित शुक्ला और आप देख रहे हैं इंग्लिश तक। आज मैं फिर से वापस आ चुका हूं एक नई वीडियो लेके, जिसमें मैं आज आपको ट्रिपल सी से थ्योरी को मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं। चलिए तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर होता है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, तो ये सारी चीज़ें आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कंप्यूटर हमारा बेसिकली 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला डाटा, दूसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और तीसरा आउटपुट यूनिट। जैसे डाटा में जो भी हम इंफॉर्मेशन, जो भी हम इनपुट देते हैं अपने कंप्यूटर को, वो सारी चीज़ें आपकी इनपुट यूनिट के अंदर आती हैं। फिर सेकंड आपका आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। पहला स्टोरेज, दूसरा कंट्रोल यूनिट, तीसरा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। और स्टोरेज यूनिट का एक नाम और है मेमोरी यूनिट। ठीक है, मेमोरी यूनिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेकेंडरी स्टोरेज और प्राइमरी स्टोरेज। कंट्रोल यूनिट फिर होता है आपका पार्ट, फिर अर्थमेटिक, लॉजिकल एंड यूनिट। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। आज हम इन्हीं चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हम इनपुट यूनिट से। इनपुट यूनिट में वो सारी चीज़ें आती हैं जिनके द्वारा हम अपने कंप्यूटर को कोई भी डाटा, कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकते। यूनिट के अंतर्गत वो सारी चीज़ें आती हैं जो हमारे दिए गए इंफॉर्मेशन या डाटा को हमें प्रोसेस के बाद में शो करती हैं। जैसे मॉनिटर, मान लो आपने कीबोर्ड पर कुछ भी प्रेस किया, मान लीजिए कोई की प्रेस की, वो की है ए। अब हमको वो ए की अपने मॉनिटर पे दिखती है। जब हमने कीबोर्ड की मदद से एंटर किया ए, वो हमको मॉनिटर पे दिखी ए, तो वो किसकी मदद से दिखी? आउटपुट मॉनिटर की मदद से। वो चीज़ें क्या कहलाती हैं? आउटपुट डिवाइस कहलाती हैं। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस के अंतर्गत जैसे प्रिंटर आते हैं, मॉनिटर आते हैं, हेडफोन आते हैं, स्क्रीन प्रोजेक्टर आता है, जीपीएस लोकेशन देखी जाती है, प्लॉटर आता है, वीडियो कार्ड आते हैं, स्पीकर आता है, साउंड कार्ड आता है। ये सारी चीज़ें हमारी क्या कहलाती हैं? आउटपुट डिवाइसेस। अच्छा, आउटपुट डिवाइसेस जैसे हमको मॉनिटर पे जो कुछ दिखता है, जो कुछ एवरीथिंग, वो हमको आउटपुट ही होता है। जैसे मान लो आपने ए प्रेस किया था ना, तो वो ए आपको मॉनिटर पे दिखेगा, वो मॉनिटर पे दिखेगा, इसलिए वो मॉनिटर हमारा क्या कहलाता है? आउटपुट डिवाइसेस कहलाता है। मान लो हमको घर पे ले जाके किसी को दिखाना है, कहीं ले जाके किसी को दिखाना है, नहीं पोर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं? प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालते हैं, तो वो प्रिंटर प्रिंट आउट निकालता है, हमारे आउटपुट को हमको देता है, इसलिए वो क्या कहलाता है? आउटपुट डिवाइसेस कहलाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट मैसेज होती हैं जो इनपुट और आउटपुट होती हैं। जैसे आपका कार्ड रीडर होता है, फिर उसके बाद में फैक्स मशीन होती है, टच होता है, फ़ोन का टच या लैपटॉप का टच। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? आपकी इनपुट और आउटपुट दोनों मानी जाती हैं। इनपुट डिवाइसेस में आती है जैसे आपका कीबोर्ड आता है, फिर उसके बाद माउस आता है, माइक आती है और वेबकैम आता है। ये सारी चीज़ें आपकी इनपुट, बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो इनपुट देने में हमारी हेल्प करती हैं। आउटपुट डिवाइसेस में प्रिंटर आपका आता है, क्योंकि इसमें प्रिंट आउट निकलता है। फिर उसके बाद में हेडफोन आते हैं, वो सुनाई देते हैं, साउंड देता है। स्पीकर आते हैं, ये भी साउंड देते हैं। मॉनिटर आता है आपका, ये भी हमको डिस्प्ले देता है, इसलिए क्या कहलाता है? आउटपुट डिवाइसेस कहलाता है। फिर बात आती है मेमोरी यूनिट की। मेमोरी यूनिट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी वो होती है जो मेमोरी हमको कंप्यूटर के साथ में मिलती है, जैसे रैम और रोम। ठीक है, रैम और रोम। सेकेंडरी मेमोरी वो होती है जो हम बाहर से इंसर्ट करते हैं, जैसे आपका हार्ड डिस्क हो जाता है, फिर उसके बाद में पेन ड्राइव हो जाता है, मेमोरी कार्ड हो जाता है। ये सारी चीज़ें बाहर से इंसर्ट की जा सकती हैं। ये चीज़ें जो बाहर से इंसर्ट होती हैं वो सेकेंडरी मेमोरी कहलाती हैं। प्राइमरी मेमोरी को कुछ इनके क्लासिफिकेशन किए गए हैं। मेमोरी डिवाइसेस यूज्ड फॉर प्राइमरी मेमोरी आर सेमीकंडक्टर मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होती हैं वो सेमीकंडक्टर मेमोरीज होती हैं। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस आर मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरीज। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, मैग्नेटिक मेमोरी और ऑप्टिकल मेमोरी। फिर सेकंड आपका है द प्राइमरी मेमोरी इज कैटेगराइज्ड एज वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो रैम इज द वोलेटाइल मेमोरी, रोम इज द नॉन वोलेटाइल मेमोरी।
रैम को वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है और रोम को नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। बट सेकेंडरी स्टोरेज जो होते हैं, द सेकेंडरी मेमोरी इज ऑलवेज नॉन वोलाटाइल। जो आपकी जितने भी आपके सेकेंडरी स्टोरेज के कैटेगरी में आते हैं वो सारे नॉन वोलाटाइल मेमोरीज होती हैं। फिर थर्ड आपका मेमोरी इज नोन एज मेन मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसको मेन मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। मेन मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो पहले से ही हमारी मेमोरी लगी होती है, ठीक है। उसके विदाउट हम कोई काम नहीं कर सकते। मान लो आपने हार्ड डिस्क नहीं लगाया है बाहर से, तो वो भी हमारा काम 2, 4, 10, 20, 50 MB जो भी हमारे स्टोरेज होंगे पहले से ही लगे, उनसे हमारा काम हो सकता है। बट अगर आपकी प्राइमरी मेमोरी नहीं लगी है तो आप उस पर कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी इसलिए कंपलसरी नहीं होती है। सेकेंडरी मेमोरी इज नोन एज एडिशनल मेमोरी और बैक मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी ऐसे आप मान सकते हैं जैसे बाहर से ज़रूरत है तो लगा लेता हूँ, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। फिर प्राइमरी मेमोरी है, दीज मेमोरीज आर आल्सो कॉल्ड एज इंटरनल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को या रैम और रोम को हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि रैम वोलाटाइल होता है या रोम वोलाटाइल होता है, या फिर मेन मेमोरी रैम होती है या फिर सेकेंडरी मेमोरी होती है, या इंटरनल मेमोरी कौन सी होती है, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। फिर नेक्स्ट है, दीज मेमोरीज आर आल्सो कॉल्ड एज एक्सटर्नल मेमोरी। जो भी हमारी सेकेंडरी स्टोरेज होगी, चाहे वो मेमोरी कार्ड हो, मतलब कोई चीज़ हो, सेकेंडरी स्टोरेज में जो आता है वो हमारी एक्सटर्नल मेमोरी कहलाती है।